हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कैस खान। मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, उनको मैं बताऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, इधर से देखिए, जो ये किरण है वो इधर से आ रही है। ठीक, वो कैसे पता चल रहा है? ये एरो का निशान देखिए। आप लोग देखिए, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन आगे पढ़ना है तो उसका फिगर बनाते हैं। ऐसे फिगर बनाने के बाद वो लोग ये जो एरो का निशान है उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम एरो बनाए हैं या नहीं। अगर आप एरो बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किरण इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, इधर से आके इधर जा रही है या इधर से आके इधर जा रही है। तो इसमें जो एरो होता है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, तो एरो बनाना न भूलें। देखिए, एरो का मतलब ये है कि किरण इधर से आ रही है और यहाँ पे ये जो परावर्तक तल है, ये परावर्तक पृष्ठ बोलिए या परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकरा करके किधर जा रही है, एरो बता रहा है कि इधर जा रही है किरण। तो इसका मतलब देखिए, अगर आप सभी को पूछा जाए कि ये जो आपतित किरण है इसका डिफिनेशन क्या होगा, फिर से आप सभी से पूछा जाएगा कि ये जो परावर्तित किरण है इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आपतित किरण का डेफिनेशन होता है कि किसी माध्यम से आने वाली किरण, जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात जो किरणें उसी माध्यम में लौटती हैं, मतलब देखिए ये परावर्तित होकर के इधर से किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही है, तो जो किरण फिर वापस लौटती है परावर्तित होकर, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये है जो अभिलंब है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए, हमने परावर्तन का डेफिनेशन लिख दिया है कि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से टकराकर, देखिए जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ठीक, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो माध्यम है इसका रोल क्या है, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ। ये जो माध्यम है और ये जो दिशा है, ये इन दोनों को बोलने का बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका है। देखिए, अगर आप यहाँ पे कह देंगे कि जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिशा उसका इधर है। देखिए इसमें, देखिए उसकी दिशा इधर है तो आ करके फिर से इधर थोड़ी लौट रही है, इधर लौट रही है, तो मतलब इसका दिशा बदल गया है। यहाँ से किरण आई और इधर चली गई, उस किरण की जो दिशा है वो बदली है, लेकिन माध्यम नहीं बदला है। देखिए यहाँ माध्यम से क्या है, माध्यम से ये है कि माध्यम में आप लोगों को क्लास 10th में दो माध्यम पढ़ना है, एक सघन और एक हो जाएगा विरल। ठीक, विरल। देखिए सघन और विरल, ठीक ना, देखिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा, विरल। ठीक, सघन और विरल। तो सघन का मतलब होता है घना। ठीक, घना, जैसे मान लीजिए पानी ले लीजिए, यहाँ पे नीचे पानी ले लेंगे, ठीक ना, नीचे पानी ले लेंगे और उसके बाद से ऊपर हवा रहेगा, तो जो ज़्यादा गाढ़ा रहता है उसको घना लेकर के सघन कह देते हैं, और जो एकदम हवा जैसे क्लियर है, पूरा खाली है, ये इस जो पानी है उसके माध्यम से कम घना है ना हवा, तो उसको विरल कहा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पानी और हवा ही हमेशा रहेगा। अगर दो कोई भी माध्यम है और उसमें से जो माध्यम के कण दूर दूर हैं और वो क्लियर है एकदम हवा की जैसे, और नहीं तो दूसरे जो माध्यम है उसके अपेक्षा
कम घना है तो उसको विरल कहा जाएगा, और जो माध्यम ज़्यादा घना होगा उसको सघन कहा जाएगा। तो यहाँ पे माध्यम बस देखिए नहीं चेंज हो रहा है, इसी माध्यम में आया और इसी माध्यम में चला गया, लेकिन दिशा तो चेंज हो गया। तो इसमें आप लोग बहुत लड़के गलत कर देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी माध्यम की जगह दिशा लिख देते हैं और यहाँ पे भी दिशा लिख देते हैं, तो उनका डेफिनेशन गलत हो जाता है। सो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके दो नियम हैं, वो नियम आपको इस फिगर में ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला नियम ये हो जाएगा कि ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, वो कहाँ पर आके गिर रही है, ये जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु, देखिए इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और इसी बिंदु से फिर ये किरण इधर जा रही है। ठीक, तो दोनों तो यही हुए इसी बिंदु पर, और ये जो लंब हमने अभिलंब डाला है, काल्पनिक अभिलंब, वो भी उसी तल पे है। तो मतलब तीनों के तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो पहला नियम देखिए यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हमने पहला नियम लिख दिया है। पहला नियम देखिए क्या है, आपतित किरण, यानी देखिए ये वाली जो किरण है आपतित किरण, और देखिए परावर्तित किरण, यानी यहाँ से परावर्तन हो के जो किरण जा रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा हमने जो ये अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब माना है, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, ये देखिए हमने बिंदु बनाया है, एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है, देखिए हमारा दूसरा नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये आपतन कोण आया है और परावर्तन कोण आया है, तो अब इन दोनों को आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो किरण आ रही है, पहले नंबर तो आप जान लीजिए कि हम लोग जो भी कोण लेते हैं वो जो काल्पनिक अभिलंब है उसी से लेते हैं। ठीक, तो इसके और इसके बीच का जो कोण होगा उसको आपतन कोण कहेंगे, और ये जो है और ये इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल फंडा है कि ये आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये जानने के लिए। तो ये जो आपतित किरण है, देखिए आप आ रहा है ना शुरू में, आप, तो आप आ रहा है, इसीलिए इधर के कोण को आपतन कोण, एकदम बढ़िया से समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही समझा था जब 10 में पढ़ता था, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। आप आ रहा है तो इधर का जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पे देखिए परा आ रहा है, परा बन रहा है कि नहीं, तो परा बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। तो इसको आई माना जाता है और इसको स्मॉल आर माना जाता है। ठीक, अब देखिए ये दोनों लोगों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो कोण आई है वो कोण किसके बराबर होगा। देखिए कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के, ये ऐसे हो सकता है। ठीक, तो देखिए अब इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया ये और ये, वैसे ही आप इसका नाम लेकर के डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को, देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं, और फिर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण का। तो देखिए हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का डेफिनेशन लिखा है। अभिलंब तथा आपतित किरण, देखिए ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि दूसरा डेफिनेशन जो है वो भी इसी के सेम है, और यहाँ पे जो आपतित किरण है उसी को यहाँ पे परावर्तित किरण कर दिया गया है, नहीं तो सेम पूरा दोनों डेफिनेशन एक ही है। तो देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, और वही इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए बस इन दोनों में यहीं पे चेंजिंग है दोनों के डेफिनेशन में। ठीक, अगर आपको ये याद नहीं करना है, देखिए समझना है एकदम, ठीक ना, यहाँ पे आपको फिगर, ये जो फिगर है एकदम आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अगर ये फिगर आप लोग अपने माइंड में बना लिए विथ किसके, देखिए इसके साथ,
ये जो एरो है, ये एरो के साथ अगर आप इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको परावर्तन का डिफिनेशन भी याद हो जाएगा और उसके दोनों नियम भी याद हो जाएंगे फिगर को ही देख करके। और उसके बाद से ये जो डेफिनेशन दो है ये भी आप सभी को याद हो जाएंगे। ठीक, तो बस इतना ही आज के लिए। अगला वीडियो हम अपवर्तन पर लेकर आएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।